आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जो कि वार्ड नंबर 74 से प्रत्याशी है। नाम है सूरज। तो आइए जानना चाहते हैं ऐसी क्या समस्या थी जो सूरज जी को वार्ड नंबर 74 से प्रत्याशी के उम्मीदवार पे इनको उतरना पड़ा है। तो आइए हम सूरज जी से बात करना चाह रहे हैं। सूरज जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। सूरज जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, देखा जाए तो यहाँ से जो पार्टी है, राजनीति है, बहुत से यहाँ पे टिकट मिलते हैं और बढ़ते रहते हैं, सब अपने अपने दावे गद्दारी भी करते हैं, पर आपको क्यों, आप तो एजुकेशन भी है, काफ़ी एजुकेट भी है, पर ऐसी क्या समस्या दिखी आपको वार्ड नंबर 74 में जो आपको यहाँ पे चुनाव में उछलना पड़ा? देखिए, पहली बात तो ये सबके माइंड से सेट हटाना पड़ेगा कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो राजनीति नहीं कर सकते जी। दूसरी बात, आपने देखा होगा जब बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की तो तकरीबन 232 कैंडिडेट उन्होंने जारी कर दिए, बट लास्ट के 18 छूट गए। उस 18 में एक वार्ड हमारा भी था 174, जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर बहुत बड़ा एक एरिया है, बहुत सारा काम करने को है, बट यहाँ पर कमाई का जरिया है। लोगों को लगता है इनडायरेक्टली वो कमा सकते हैं, तो अब वो कमाने के लिए कुछ लोग इस दौड़ में थे कि हमें टिकट मिल जाए, कुछ लोग इस दौड़ में थे हमें टिकट मिल जाए, इसलिए कहीं ना कहीं ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि ले देकर सेटलमेंट कर टिकट मिली बीजेपी में। इससे पहले एक हमारे यहाँ और प्रत्याशी थे आम आदमी पार्टी के, वो भी बेचारे तैयारी कर रहे थे, बट दोबारा एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट मिल गई जो दूसरी पार्टी से आए थे, 2 बार जीत चुके हैं। दोनों को जनता देख चुकी है, एक को 10 साल, एक को 5 साल। इसके बावजूद भी आज हमारे यहाँ नालों का हाल, हमारे यहाँ गलियों का हाल, हमारे यहाँ सड़कों का हाल, स्कूलों का हाल, सरकारी स्कूल हैं जो एमसीडी के स्कूल हैं, एमसीडी की डिस्पेंसरियां हैं, इवन यहाँ पर 90% ऐसे लोग हैं जो किराए पर रहते होंगे, उन्हें और ये नहीं पता कि यहाँ डिस्पेंसरी है, इस पर जाके वो फ्री में इलाज करा सकते हैं। उनकी कोई अवेयरनेस नहीं है। सड़कों की कनेक्टिविटी, इतना ऐसा हाल हो जाता है बरसात के टाइम पर कि आपको लगेगा आपको नाव खरीद लेनी चाहिए ताकि आप 2 लाख की बाइक की बजाय। तो इसलिए इन मुद्दों के तहत हम आए हैं, और इसके अलावा छोटे मोटे काम होते हैं। बस हमें कुछ करवाना है कि हमारे यहाँ एक नाली जाम हो गई है, हमें साफ़ करवाना है, तो वो कह देंगे जी अब तो आज सैटरडे है और कल संडे है, मंडे तक आप उस नर्क में रहिए, फिर काम होगा। इसलिए हमने अपने मुद्दे रखे। हमने बोला है हम अगर मैं जीतता हूँ तो अपने वार्ड के लिए हम स्पेशल सेल के थ्रू एक नंबर जारी करेंगे। अगर आप उस पर कॉल करते तो विदिन 3 to 6 वर्किंग आवर्स के अंदर आपका प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाएगा। वर्किंग आवर्स नहीं भी होंगे, अगर संडे को भी कॉल आती है और दिन का टाइम है तो हम दिन में रिजॉल्व करेंगे। हो सकता है संडे को नाइट में थोड़ा ना हो पाए। दूसरा हमारा ये है, हम नालों की सफाई रेगुलर कराएंगे हर 6 महीने में। ये नहीं कि कोई हम पे रिट डाले, पिटीशन डाले, किसी तरह से केस करेगा तब हम नाले की सफाई करवाएंगे। यहाँ पे नाला खुला मई के महीने में, 1 मई से काम शुरू हुआ, और या अब तो हमारा एरिया थोड़ा और बड़ा हो गया। महारानी बाग के आसपास की बात करें, पानी का बहुत जल भराव हो जाता है जिसकी कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है, ना अरविंद केजरीवाल जी, ना हमारे बीजेपी के कोई कार्यकर्ता, कोई ना बिधूड़ी जी लेने को तैयार हैं। वो यहाँ के MP हैं, सांसद हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए कि हमारी ये लोकल वोट है, यहाँ पर हम मोदी जी को वोट नहीं दे रहे। मोदी जी नहीं जीतेंगे, ना इससे हारेंगे, ना इससे केजरीवाल जी जीतेंगे, ना केजरीवाल जी हारेंगे। ये हमारे लोकल मुद्दे हैं, यहाँ पर हमें लोकल ही आना पड़ेगा। इसलिए हमने नालियों के लिए और नालों के लिए लिखा हर 6 महीने में हम सफाई करेंगे। चलिए, आपसे मैं दूसरा क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ, जिसके सामने आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो तो राजनीति में अपना पैर जमाए हुए हैं, पर आप कैसे अपने जो जनता से, आपका क्या विश्वास रहेगा, आपका क्या वादा है जो कि आप जनता के सामने ले आएंगे, जो आपकी तरफ भावुक होंगे, क्या है वो मुद्दा, आपका क्या है? देखिए, मुद्दे कोई हमने बहुत बड़े मुद्दे नहीं किए। जैसे उन्होंने कह दिया हमने जी कूड़े के पहाड़ को कम कर दिया, वो कह रहे हैं हम हटा देंगे। वो कह रहे हैं हम रेडी पटरी वालों को शेल्टर दे देंगे। दुनिया जानती है कितने शेल्टर दे सकते हैं, अगर देना चाहते तो अभी तक दे चुके होते। उन्होंने बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े वादे किए। हमने बहुत नॉमिनल सी बात की है, अपने वार्ड से रिलेटेड बात की है, हमने इधर उधर की फूफा नहीं की है। पहली बात मैंने आपको बता दिया, हम नंबर जारी करेंगे। दूसरा मैं बता रहा हूँ कि हम हर 6 महीने के अंदर नाला और नालियाँ साफ़ करेंगे। 9 से 12 महीने के अंदर हम जितनी भी रोड्स टूटी हैं या गलियां टूटी हैं, चाहे वो पानी के कनेक्शन की वजह से टूटी हैं, चाहे वो सीवर कनेक्शन की वजह से टूटी हैं, चाहे वो बारिश की वजह से टूटी हैं, उनको हम रिपेयर करेंगे। इसके अलावा जितनी भी RW या अदर संस्थाएं हैं, जैसे कोई साईं मंडली है, कोई शिव मंडली है, किसी कॉलोनी के और कोई संस्था है, उन संस्थाओं के साथ, या कोई मस्जिद है या मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, उनकी संस्थाओं के साथ बैठकर इस एरिया के विकास की बात करेंगे। हर महीने हमने ये वाला पॉइंट भी रखा है। इस प्रकार से हमने 6 पॉइंट रखे हैं। कोई रेहड़ी पटरी वाला है उससे कोई अवैध हम नहीं करेंगे। हाँ, उनको हम और सहूलियतें देंगे कि अगर आप जहाँ पे खाना लगा रहे हैं, जहाँ पर भी आपकी 10 रेहड़ियाँ लग रही हैं, वहाँ पे एक डस्टबिन हो। एक जेन्युइन सी बात है, अगर 10 दुकानें लग रही हैं, वो हर खाने वाला बंदा नहीं डाल पाता, डस्टबिन इधर उधर फेंक देता है, वो कूड़ा रहता है पूरी पूरी रात। उसको जो आवारा जानवर है इधर उधर खींचते फिरते हैं, हम वहाँ डस्टबिन लगवाएंगे।
तो आवारा जानवरों के ऊपर भी कंट्रोल किया जाएगा। अगर हाँ किसी कॉलोनी में कुछ लोगों ने पाला हुआ है, इट्स ओके, वो उससे टेक केयर कर रहे हैं। अगर ये कुछ आपकी जगह सोच है, हाँ ये आपकी सोच है। अगर जनता आपको विश्वास दिला के अगर आपको जिताती भी है तो क्या ये वादे पूरे कर पाएंगे? क्योंकि तो हर एक पार्टी के हर एक नेता करता है उस इलेक्शन से पहले, लेकिन इलेक्शन के बाद वो वादे सारे साइड हो जाते हैं। 4 साल तक तो कोई नज़र ही नहीं आता, फिर आने वाले टाइम में फिर वो दोबारा आ जाते हैं पब्लिक के सामने। देखिए, जिस वार्ड में मैं रहता हूँ, जिस वार्ड से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, उस वार्ड में रहता हूँ। पहली बात, ऐसा नहीं है मेरे कोई 4 मकान है मैं यहाँ से शिफ्ट होकर वहाँ चला जाऊँगा। दूसरी बात, मैं वो मुद्दे बोल रहा हूँ जो जिसके लिए ना आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट भी, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा लगाना है, बस मेन चीज़ें, ऐसा नहीं है मेरे कोई 4 मकान है मैं यहाँ से शिफ्ट होकर वहाँ चला जाऊँगा। दूसरी बात, मैं वो मुद्दे बोल रहा हूँ जो जिसके लिए ना आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट भी, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा लगाना है, बस मेन चीज़ें इम्प्लीमेंट करना है, प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना है, या प्रोसेस को बाईपास किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ अपनी राजनीति, अपनी पावर चमकाने के लिए। गोविंद भाई, ऐसा कोई काम मैंने नहीं बोला अभी तक। जो भी आपको बोला, 9 से 12 महीने के अंदर रोड की रिपेयरिंग वैसे भी होनी चाहिए। घर के अंदर हम सफ़ेदी कराते हैं हर दिवाली, रोड क्यों नहीं रिपेयर करवा सकते? सिर्फ इतना सा अगर हम मेंटेनेंस रखें तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ, जहाँ रोड टूट जाएगा ना, हम उसका मलबा उठवाने के बाद वहाँ पे रोड बनवाएंगे। उससे 2 फायदे होंगे, मलबा जहाँ पर जाता है वहाँ बिकता है, और यहाँ पे मकान नीचे नहीं होंगे। लोग क्या करते हैं, अभी हमारे यहाँ बाहर रोड बनाए, रोड की 3 फीट हाइट ऊँची कर दी। जिस भाई का मकान ही 2.5 फीट ऊँचा था, तो आधा फीट अंदर घुस गया। चलिए, मैं आपसे चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाह रहा हूँ। आप इस टाइम पब्लिक बीच में कैसे जाएंगे, नोट से या वोट से? उसके बारे में, क्योंकि देखा जाए तो आप भी काफ़ी बिलोंग वैसे फैमिली से कर रहे हैं, आप बिलोंग कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आजकल के देखा जाए तो या तो पैसा या तो वोट। भाई साहब, हम पे पैसा है 30,000 रुपये, हमने एक अपना बजट रखा 30,000 रुपये का, और वो भी थोड़े कम पड़ रहे हैं, 10-20 हज़ार रुपये और कहीं से उधार लेंगे। 40,000 रुपये हमने टोटली इलेक्शन में लगाया है ईमानदारी से, और हम सिर्फ अपने पर्चे लेकर जाएंगे। हम पे बड़े बड़े शाइन बोर्ड्स भी नहीं है कि हम बोर्ड्स को चमकाएं, हम अपने पर्चे लेकर हम दुनिया में बांटेंगे। और हमें उम्मीद है जिसने हमारा पर्चा पढ़ा या हमसे एक बार जुड़ता है, हम उसको विश्वास दिलाते हैं, या जिस तक भी ये वीडियो जा रही है उन सब आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, अगर हम एक बार भी आते हैं, आपको अगली बार हम दूसरों के काम नहीं गिनवाएंगे। देखिए, जो अभी 2 प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी बीजेपी के, वो दोनों जीते हुए ना 5-5 साल 10-10 साल, काम गिनवाएं? क्यों नहीं गिनवा रहे काम? हम आपको बता रहे हैं, हमें 1 साल होगा, हम आपको रिपोर्ट कार्ड देंगे, हम आपको बताएंगे हमने कितना काम किया है। आप 1.5 साल बाद हमसे सवाल कर सकते हैं। हम निवासपुरी में रहते हैं, आप C27 में, आप कभी भी आकर हमसे सवाल कर सकते हैं। ऑफिस की ज़रूरत नहीं है कि ऑफिस होगा तो वहीं पर बैठेंगे, हमें आप जहाँ बोलेंगे वहाँ आएंगे। अभी हम किसी काम के लिए जाते हैं कि भाई साहब हमारे यहाँ ना पटिया नहीं डली, या 10-15 लोग आओ ना, ऐसे क्या अकेले आ जाते हो उठ के, परसों मिलूंगा मैं। इस तरह के जवाब होते हैं। अच्छा, चलिए, मैं चलते चलते एक क्वेश्चन और है, जो ये पार्षद के चुनाव होते हैं, एक पार्षद के अंदर क्या क्या काम आता है, जरा वो आप जनता को भी बताएंगे? पार्षद के अंदर बहुत सारे काम आते हैं। सबसे पहले स्वच्छता का काम है, सफाई का काम है, हमारी डिस्पेंसरीज भी आती हैं, जो एमसीडी की डिस्पेंसरीज होती हैं, एमसीडी के स्कूल्स होते हैं, एमसीडी के रोड्स होते हैं, नालियाँ होती हैं, सड़क होती हैं, गलियाँ होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, एमसीडी की पार्क्स होते हैं। इन सबको मेंटेन रखना एक पार्षद का काम होता है। ये सभी ग्राउंड लेवल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जी। तो सूरज जी, चलिए, अच्छी बात है, आपने निर्दय से आपने यहाँ पे उम्मीदवार हुए हैं, तो क्या लगता है आपको? हाँ, मुझे लगता है टफ कंपटीशन है, डेफिनेटली टफ कंपटीशन है। एक हवा है, मोदी जी की हवा है, रिस्पेक्ट है उनके लिए, उन्होंने देश में काम किया है। बट जो नीचे आती हैं, जो एमसीडी की डिस्पेंसरीज होती हैं, एमसीडी के स्कूल्स होते हैं, एमसीडी के रोड्स होते हैं, नालियाँ होती हैं, सड़क होती हैं, गलियाँ होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, एमसीडी की पार्क्स होते हैं, इन सबको मेंटेन रखना एक पार्षद का काम होता है। ये सभी ग्राउंड लेवल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जी। तो सूरज जी, चलिए, अच्छी बात है, आपने निर्दय से आपने यहाँ पे उम्मीदवार हुए हैं, तो क्या लगता है आपको? हाँ, मुझे लगता है टफ कंपटीशन है, डेफिनेटली टफ कंपटीशन है। एक हवा है, मोदी जी की हवा है, रिस्पेक्ट है उनके लिए, उन्होंने देश में काम किया है। बट जो नीचे लेवल है ना, हाँ, शीर्ष नेतृत्व अच्छा है, जिसकी वजह से हाँ उनको सहायता मिलती है, एक हवा है उनकी। एक आम आदमी की हवा है, एक शीर्ष नेतृत्व और एक नीचे के नेतृत्व को जनता को जानना पड़ेगा। हम हर जगह शीर्ष नेतृत्व काम नहीं आता। अभी ये चुनाव है एमसीडी के, जहाँ पे हमें आम जनता के पास तक जाना है, आम जनता का काम यहाँ पर होता है। आप जरा सोचिए, इस चुनाव से ना तो सीएम बदल रहा ना पीएम बदल रहा, तो हम क्यों उस चेहरे पे वोट दें? देखा जाए तो टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट है ये 4 दिसंबर को इलेक्शन भी है, टाइम बहुत कम है और एरिया बहुत बड़ा है, तो कैसे आप सब एरिया में कवरेज करेंगे आप? हाँ, हमारी प्लानिंग है, 59 वार्ड्स हैं हमारे पास, तकरीबन 59 हमारे छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, उन सब के अंदर हमने अपने क्योंकि वार्ड भी चेंज हुआ है, इधर उधर से अदला बदली भी हुई है। हाँ, टोटल वही बता रहा हूँ, 59 है हमारे पास। तो हमने सब जगह पे हमारे जो लिंक्स थे, क्योंकि हम बचपन में ही पैदा हुए, यहीं पले बड़े, तो सारी समस्याएं देखी हैं, उनसे कांटेक्ट किया है।
हमारे हर क्षेत्र में लोग हैं, कहीं 5 लोग हैं, कहीं 10 लोग हैं, हमने उनसे संपर्क साधा है और अब हम एक दिन में 3 से 4 एरिया को कवर करेंगे और लास्ट 1-2 दिन के अंदर हम रैलियाँ निकालेंगे, जिसकी हमें परमिशन मिल जाएगी, उसके बाद रैली निकालेंगे। और हमारे पास कोई नोट नहीं है, कोई वोट नहीं है। 1-2 दोस्त हमारे गुस्सा भी हो गए कि उन्होंने कहा भाई आज तो दारू पार्टी बनती है। मैंने कहा भाई कोई मतलब नहीं है दारू पार्टी का, मैं पीता नहीं, मैं खाता नहीं, बीड़ी सिगरेट हमें पीने का शौक़ है नहीं, तो इसलिए ना हम पिएंगे खिलाएंगे और ना खाएंगे पिएंगे, ना खिलाएंगे पिलाएंगे और ना ये चीज़ बांट सकते। तो आपको जिस टाइम पे आपके फ्रेंड सर्कल में भी होंगे, आपको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, इनिशियली उन्हें भी बुरा लगा कि यार तू खड़ा हो गया तो हमारी काम नहीं होंगे, बिगड़ जाएंगे काम, लेकिन उन्होंने बाद में समझा। अभी पूरा सपोर्ट है उनका, वो फाइनेंशियली भी हेल्प कर रहे हैं मेरे को, जहाँ तक है कि हाँ भाई हम इतने रुपए दे सकते हैं। तो अभी तकरीबन कॉलोनी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे फाइनेंशियली हेल्प की है, चाहे किसी ने 2000 से की, किसी ने 500 से की, किसी ने 10,000 से की। और कुछ लोगों ने अभी भैया हैं हमारे परवीन भैया, उन्होंने मेरे कल पर्चे भी छपवाए हैं जो कल आने वाले हैं। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं अपनी जेब से लड़ रहा हूँ चुनाव, मैंने आपको क्या बताया था, 50-60 हज़ार रुपये खर्चा हो रहा है, तो उसमें क्या है 30,000 मेरे हैं, बाकी 30,000 रुपये इन लोगों से आ रहे हैं। जी। तो ये चाहते हैं तभी तो मैं लड़ रहा हूँ। अगर काम हुए होते तो ये लोग मुझे क्यों, ये तो कुछ लोग तो कांग्रेसी थे बचपन से, कुछ लोग बीजेपी के, कुछ लोग आम आदमी में जुड़े हुए हैं पिछले 8-10 साल से।